मैंने सड़क किनारे एक अजीब सा ग्लास बॉक्स खरीदा और हैरान रह गया कि उसके अंदर एक मिनी कल्टीवेशन सोर्स है। मैंने यूं ही जो लॉबस्टर फेंका था वह आखिरकार एक पूरे इलाके को हिला देने वाला महान डीमन बीस्ट बन गया। एक छोटी सी टॉय सोर्ड जमीन को सील करने वाली डिवाइन वेपन बनी। उनकी नजरों में मैं अनंत युगों से अकेले राज्य करने वाला पूरे आकाश और धरती को ढक देने वाला महान अस्तित्व था। लेकिन उन्हें क्या पता कि मैं सिर्फ एक ऐसा कैंसर पेशेंट हूँ जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 3 महीने से भी कम बची। इसी समय मैंने 328 वाला लॉबस्टर ऑर्डर किया और फिर प्रोजेक्शन ग्लास बॉक्स को स्टडी करने लगा। जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया उसमें तुरंत एक विशाल रेगिस्तान दिखाई दिया। उसके अंदर एक छोटी सी फिगर लगातार इधर उधर घूमती हुई नजर आ रही थी। मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा तो पता चला कि वह एक लड़की थी। उसके पूरे शरीर पर चोटें थीं और उसके पीछे 2 बेहद खूंखार ब्लैक वुल्व्स उसका पीछा करते हुए उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। लड़की ने चेहरे पर निराशा ली पीछे की तरफ इशारा किया। तभी एक फ्लाइंग सोर्ड चमकती हुई लाइट में बदलकर उन दोनों ब्लैक वुल्व्स की तरफ तेजी से गई। लेकिन दोनों वुल्व्स ने उसे आसानी से डॉज कर दिया और फिर सीधे लड़की को जमीन पर गिराकर उसे नोचने और काटने लगे। ये प्रोजेक्शन भी कुछ ज्यादा ही रियल है। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा था। तभी मुझे उस बूढ़े आदमी की बात याद आई कि यह प्रोजेक्शन शायद इंटरैक्टिव भी है। मैंने कैजुअली 2 टूथपिक्स उठाई और ग्लास बॉक्स के ऊपर से उन दोनों ब्लैक वुल्व्स की तरफ फेंकी। दोनों टूथपिक्स आसमान से नीचे गिरी और मुश्किल से कुछ मिलीमीटर आकार के दोनों ब्लैक वुल्व्स को तुरंत भेद कर आर पार कर गए। गु छिंगहान का चेहरा शौक से भर गया और उसने जल्दी जल्दी चारों तरफ देखा, लेकिन आसपास उस वीरान जमीन के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। उसके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था, इसलिए उसने तुरंत मेडिसिनल बिल निकली और पालथी मारकर बैठे हुए अपनी चोटों का इलाज करने लगी। करीब 15 मिनट बाद गु छिंगहान के शरीर में थोड़ी ताकत वापस आई। वह उन 2 विशाल लकड़ी जैसी चीजों के सामने आई और मरे हुए वुल्फ डीमन को देखकर उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। इतनी ताकत तो निश्चित रूप से किसी महान एक्सपर्ट की हो सकती है। मैं किंगलेई संप्रदाय का डिसाइबल गु छिंगहान हूँ। सीनियर, मेरी मदद करके मेरी जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन काफी देर बीत गई, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। और इस समय जिस सीनियर की बात गु छिंगहान कर रही थी वह असल में 388 की कीमत वाला टेकअवे लेने के लिए दरवाजा खोल रहा था। मैंने वो पूरा बॉक्स जिसमें शानदार बड़े प्रॉन्स थे उठाया और अपने कमरे में वापस आ गया। मैं अभी खाने ही वाला था कि अचानक मेरी नजर ग्लास बॉक्स के अंदर मौजूद उस छोटी लड़की पर पड़ी। वह उन टूथपिक्स के सामने घुटनों के बल बैठकर कुछ कह रही थी। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और आखिरकार उसकी बात साफ सुनाई थी। सीनियर, मेरी मदद करके मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। कृपया अपनी डिवाइन ट्रेजर वापस ले जाइए, वरना कहीं कोई बाहरी व्यक्ति इसे छीन ना ले। क्या डिवाइन ट्रेजर? अरे ये तो सिर्फ 2 टूथपिक्स हैं। इस प्रोजेक्शन का इंटरैक्टिव इफेक्ट सच में अनबिलीवेबल है। ऊपर से इसकी स्टोरी भी अपने आप जनरेट हो रही है। मैंने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और खाना खाते हुए उस लड़की को देखने लगा। आकार में भले ही छोटी थी लेकिन सच में बहुत खूबसूरत थी। गु छिंगहान बेचैनी से इंतजार कर रही थी और उन टूथपिक्स के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसे पूरे आधे महीने से कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उसकी कल्टीवेशन केवल की रिफाइनिंग के 13वें लेवल पर थी और वह अभी तक बिना भोजन के लंबे समय तक रहने वाली अवस्था तक नहीं पहुंची थी। उसकी नजर उस वुल्फ डीमन की लाश पर पड़ी। जिंदा रहने के लिए अब उसके पास ज्यादा सोचने का कोई ऑप्शन नहीं था। गु छिंगहान ने वुल्फ मीट का एक टुकड़ा काटा और अपने मुंह में डाल लिया। उस मांस की भयंकर बदबू और खून की गंध से उसे उल्टी होते होते